अनिल बीज ने अपने बाहर वहाँ बोर्ड लाया हुआ, ना तो मेरे पास कोई रेहड़ी वाला हुआ और ना मेरे पास कोई नौकरी वाला हुआ, ना मेरे पास कोई बदली वाला हुआ। इस सरकार को सरकार नहीं कहते, अहंकारी कहते हैं। अनिल विज से आप जीत पाएंगे कि नहीं? नहीं जीत सकते। क्या करवाया इन अनिल विज ने? कोई गाँव में किसी का जंग क्या, किसी गरीब बंदे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में इस बार? मुद्दे तो काम के रहेंगे और बाकी बेरोजगारी के रहेंगे। अच्छा, बेरोजगारी है बहुत है। जबकि बीजेपी सरकार आई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, जबकि नोटबंदी हुई। बाकी रही ये सड़कें, कोई ये पार्क पुर्क जो है ये खाने को नहीं देते। अगर यहाँ डिस्ट्री लग जाती कोई तो वहाँ कितने बच्चे काम करते। अनिल बीज ने अपने बाहर वहाँ बोर्ड लाया हुआ, ना तो मेरे पास कोई रेहड़ी वाला हुआ और ना मेरे पास कोई नौकरी वाला हुआ, ना मेरे पास कोई बदली वाला हुआ। अपने कोठी पे बोर्ड लाया हुआ था। हमारे रेहड़ी वालों को जरूरत पड़ गई थी तो हम गए थे, गाड़ी बोर्ड पड़ा, वापसी आ गई। नहीं तो विधायक किस लिए बने हैं? तो उसने लिख रखा, क्या करें, पावर है उसके पास, पावर की गाड़ी कौन बोलेगा। सड़कों का बुरा हाल है, तीन फेरी सड़कें बन ली, एक फेरी बना दी फिर तोड़ दी, फिर बना दी फिर तोड़ दी, तीन फेरी सड़कें बन गई। अभी भी कोई सड़क सुरक्षित नहीं है। आप बहुत आपने कहा नोटबंदी की वजह से और उसके बाद बेरोजगारी बढ़ गई, और क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें तो बहुत है बेरोजगारी की। और ये सिलेंडर देखो ना, जब आप कांग्रेस की सरकार थी तो जब 500 रुपये सिलेंडर हुआ उसमें 200 रुपये सब्सिडी आती थी। नील बीज नंगा होकर घूमता था कि इतना बढ़ गया सिलेंडर, इतना बढ़ गया। आज 1000 से ऊपर सिलेंडर है। अर्धनग्न होके अनिल विज प्रदर्शन करते थे किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर। वो खबर भी हमने कवर की थी, लेकिन आज उनके क्षेत्र के लोग जो बोल रहे हैं, अनिल विज जी आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। तो सारा कुछ मतलब किसानों के लिए। अब एक देखो, इतना बॉर्डर बंद कराया हुआ, आज का बंद कराया हुआ बॉर्डर, कितनी दूर होके जाना पड़ता है। कम से कम किसी को अगर पटियाला जाना है तो उसको कम से कम भी नहीं जाना, 60 किलोमीटर का अलग से सफ़र करना पड़ेगा। क्या नील बीज के हाथ में नहीं है, या उसको मैं कह के मुख्यमंत्री वो नहीं खुलवा सकता? तो कितनी तंगी हो रही लोगों को। किसी का बीमार हो जाए इंसान, पंजाब में हो जाए, तो उसको अगर अम्बाड़ा कैंट में किसी को ले आना पड़ गया तो उसको कितना टाइम लगेगा। इतना तो मरीज की हालत ख़राब हो जाएगी। आप सिंघू बॉर्डर का, वो जो शंभू बॉर्डर का जिक्र कर रहे हैं, सारे बॉर्डर बंद हैं। ये सब पे क्या ये कोई तरीका थोड़ी है गवर्नमेंट का। मतलब ये अपने ये आतंकवादी तो है नहीं जो किसान इन्होंने कर रखा है। किसान है, देश के बसिंदे हैं, प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। कौन सा कोई महकमा ऐसा बताओ मेरे को मैडम जी कि जौन सा महकमा आंदोलन पे ना हो। कोई महकमा बता दो, डॉक्टर तक सुरक्षित नहीं है। जो महकमा नील बीज के पास ही रहा, ठीक है, हवाई अड्डा बनवा दिया, अब उद्योगपतियों के लिए बनवाया। उसको गरीब आदमी कहाँ जाएगा वहाँ? उसकी कौन सी औकात है गरीब आदमी की वहाँ उसके ऊपर सवारी करेगा? गरीब आदमी तो ई रिक्शा में चलने वाला। काम के तो मुद्दे काम ही होते हैं, जो गरीब आदमी का काम करेगा। इस बार लग रहा है कि जनता अब बदल देगी अनिल विज को और सरकार को, हरियाणा की। देखो जी, बदलाव की जो लहर है, बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। हंकारी सरकार है तो हंकार ज़्यादा है, हर चीज़ पे अड़ जाती है, हर चीज़ पे अड़ जाती। किसी की उसकी बेटी का जो खेल मंत्री था विनेश फोगाट, हाँ हाँ, तो उसको मुख्यमंत्री ने अपने हाथ बजा के ये कहा कि मैं इसको नहीं हटाऊंगा विधानसभा में। अच्छा, संदीप सिंह की बात कर रहे हैं सिंह की। और मनेश खंड जो दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ, घसीट के उनको मारा है, उनको खिलाड़ियों को। तो क्या ये सरकार है? इस सरकार को सरकार नहीं कहते, अहंकारी कहते इसको। आपने कहा कि अनिल विज के घर की कोठी के बाहर बोर्ड लगा था कि रेडी वाले नहीं मिले हैं ना, प्रदर्शन करने वाले नहीं मिले। तो कभी मुलाकात हो नहीं पाई अनिल विज से? 95 से एमएलए हैं वो। कोई नहीं। हमने फिर भगवान दास साइकिल से कह के रेडियाँ लगवाई। फिर मैंने जो मंडी का प्रधान है उससे कह के रेडियाँ लगवाई हमने। अनिल विज के कहने से नहीं रेडियाँ फिर लगी हमारी। आप रेडी लगाते हैं? रेडियाँ हमारी हैं सारी, जो गरीब आदमी हैं सारे। अच्छा, आप साइकिल ठीक करते हैं, ये है ना, साइकिल ठीक करते हैं। हाँ। आप लोगों की रेडी हटा दी गई थी? सब हटा दी थी जी, टोटली। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? मेरे तो हो गए जी 60 साल से।
60 साल हाँ छोटे से काम कर रहे हैं, बहुत है ना। हाँ। यहीं पहले जब विपक्ष में निर्विज रहता था फिर सुनता था लोगों की, लेकिन जब 10 साल के बीच में लोगों की नहीं सुनी, इन्हें लालू के मोटे आदमियों की सुनी होगी तो सुनी होगी। काम प्रभावित हुआ नोटबंदी के बाद, आपने हाँ, कहा बहुत कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जी। आधा काम भी नहीं, किसी का भी नहीं रहा, नाई का भी नहीं रहा, और तो बोल किसी का भी आधा काम भी नहीं रहा। नहीं, पहले अच्छी अपने घर की रोटी चला रहे थे। रही बात ये जीएसटी जो है लगाई है, जो जीएसटी लगाई है ये हमारे ऊपर लगाई है, ना कि किसी लाले के ऊपर लगाई, ना किसी के ऊपर लगाई। हमें जो एक पैकेट खरीदना तो जीएसटी दे के खरीदना पड़ेगा हमारे को, क्यों तो अपने ऊपर डालेगा नहीं, ना फैक्ट्री वाला डालेगा, जीएसटी तो हमें भरनी पड़ेगी। कभी यहाँ से अनिल विज गुजरते हुए नजर आए? गुजरता ही यहाँ गुजरता रहा जी, आप इस सड़क में भी देखता रहा, सारा कुछ देखता रहा। कि एक दफ़ा ये उसको भी वो कर दिया था, ठेकेदार को भी बदल लिया यहाँ कहीं, जब भी इसका बुरा हाल है रास्ते का। अनिल विज ने बिल्कुल काम नहीं किए। अब आपके सामने ही है, जैसे अभी जगह गवर्नमेंट की खाली पड़ी है, यहाँ पे नहीं कर सकते, किसी को दुकानें बनवा के दे सकते हैं। एक तो इन्होंने लाइसेंस बनवाए हैं, लाइसेंस भी बनवाए हैं, फिर उसके बाद भी रेडी हटवा रही हैं, ये बात गलत है। अच्छा, सरकार ने लाइसेंस बनवाए, लाइसेंस दिए और फिर हटवा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। हाँ जी। पलड़ा किसका भारी है इलेक्शन में? इलेक्शन में तो इस टाइम जहाँ तक तो पंजे का है, इनका नाम ज़्यादा सुन रहा है इस टाइम, बाकी तो और किसी का नहीं है ज़्यादातर। अंबाला में क्या माहौल है? अनिल विज जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? जी नंबर तो क्या बताएं क्या ना बताएं, बाकी हमेशा रहे अनिल विज के साथ और अब भी हैं। राशन कार्ड में नाम कट गया है, नाम हो नहीं रहा, 3 महीना हो गया राशन नहीं मिल रहा। आप अंबाला के हैं कि किसी दूसरे राज्य से हैं? दूसरे के हैं जी, बचपन से तो पला यहीं हूँ, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बोर्ड कार्ड सब कुछ यहीं का है। कितने साल से अंबाला में हैं? अंबाला में तो सर हम छोटे से थे जब का रहे सन 74 का। अच्छा। राशन कार्ड अब बना है करीब करीब हो गया 30 साल, ना कोई प्लाट मिला अब तक। वोट तो देते होंगे ना आप यहाँ? हाँ वोट देते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, अनिल विज जी सीट निकाल लेंगे अपनी? वोट तो हम अनिल विज जी को ही देते हैं। इधर का मतलब जो मंत्री वाला होता है मोदी जी को जा रहा है। तो महंगाई, बेरोजगारी ये सब मुद्दा नहीं है आपको लगता है? विकास कोई मुद्दा नहीं है, ज़मीन पर काम हुआ है? महंगाई तो है ही है, 400-500 रुपया बनाना मुश्किल हो रहा है, टेम्पो चलाते हैं और कोई काम धंधा है नहीं हमारे पास। हाँ जी, लंगड़ी सरकार है केंद्र में, तो कभी भी जा सकती है। वो तो अभी ना। हाँ अभी जा सकती है, अभी ये इलेक्शन की बात हो रही है, ये जा सकती है। आज 15 रुपये कब बिक रही है? पर मोदी मैजिक है, वो तो मैनेज कर लेते हैं। मैजिक नहीं, अब मैजिक नहीं रहा जी, अब उसका मैजिक उतर गया। वो जो से जुमले थे वो चले गए, वो जुमले लोगों ने देख लिए। कभी आप पसंद करते थे नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी को पसंद करते थे जब उसने शुरू में जो वादे किए थे कि पसंद किया लोगों ने, मैंने नहीं किया, बहुत लोगों ने किया है। तो उसने ऐसे वादे किए झूठ बोल के, और उसके बाद में कह रहे तो जुमले थे, उसके बाद में जुमले बन गए हो कि एक दफ़ा आरएसएस ने सरकार ले आनी थी, सरकार आ गई, दूसरे दफ़ा चाहे हेरा फेरी से चाहे क्या सीधे, तो अब की लंगड़ी सरकार आई है। अब जब भी चाहे वो गिर सकती है। तो आपको किस पे भरोसा है? आपको लगता है कि राहुल गांधी कुछ अच्छा कर सकते हैं? गांधी बड़ा अच्छा आदमी है, ऐसी बात नहीं, बड़ा अच्छा आदमी है। वैसे ही इन्होंने बदनाम कर रखा था कि बहुत अच्छा सुलझा हुआ बयान देता है, सुलझा हुआ काम करता है, सुलझा हुआ सारा कुछ, ऐसी बात नहीं है कि बच्चा नहीं है वो। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री वाली क्वालिटीज़ हैं? क्वालिटी है, क्वालिटी आ गई है उसमें, ऐसी बात नहीं है, क्वालिटी आ गई है। एक इनके पोर्टल ने खा लिए लोग, पोर्टल पे एक काम कोई करवा के आता उसमें वो पहले तो कह रहा ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन गलती छोड़ देता है माड़ी मोटी, फिर दोबारा कराओ। इन्हें तो जमीन नाश कर दिया कि गेड़े मार मार का गरीब आदमी दिहाड़ी तोड़ तोड़ कर सारा दिन
इस पोर्टल ने खा लिया। इस बार इलेक्शन का क्या माहौल है, फाइट है या वन साइडेड रहेगा विज साहब की तरफ? नहीं जी, पूरी फाइट है जी। अब की दो ही पार्टियों की फाइट है, कांग्रेस की और बीजेपी की। अब की आसान नहीं है जी इलेक्शन। अच्छा, वैसे विज साहब ने काम कराए हैं इलाके में? इस साहब ने बहुत काम कराए हैं जी। सड़कें उन्हीं के राज में बनी हैं, नालों की कवरिंग उन्हीं के राज में हुई है। अनिल विज साहब ने काम तो बहुत करवाए हैं जी, पर हम रेडी वालों को वो कोई पक्का स्थान नहीं दे पाए। अच्छा। हम लोग तो वही रोड पे ही खड़े हैं। अच्छा, मुख्य रूप से यहाँ का रोजगार क्या है लोगों का? रेडी है जी ज़्यादा काम। ज़्यादातर लोग रेडियो पे ही डिपेंड है। पर यहाँ के लोकप्रिय नेता अनिल विज जी हैं। अच्छा, तो लेकिन आपने कहा कि इस बार मुकाबला टफ होगा, तो सीट निकाल पाएंगे, क्या लग रहा है? देखो जी, अब तो ये जनता की उसके ऊपर है किसको कौन वो कहाँ वोट मिलती है। विधायक ने काम कराए हैं? होया जी, बथेरा होया। अच्छा, अच्छे काम करवाए जी। क्या क्या? गाँव में भी करवाए, बाजार में भी होए जी। काम तो बथेरे होए जी। अग्गा कोई मनो ना मनो अगले नु। मुकाबला इस बार इलेक्शन में क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो दुनिया का कहना कांग्रेस आ। दुनिया का तो कांग्रेस के ऊपर जोर है जी। दुनिया नहीं, हरियाणा क्या कह रहा है? हरियाणा तो कांग्रेस के बारे में कह रहे जी, इसके बारे में नहीं कह रहे। गुलाब के फूल के बारे में नहीं कह रहे जी। तो अनिल विज साहब जीत पाएंगे कि नहीं? नहीं जीत सकते। जैसे टिकट मिल गई तो फिर वोट दिंदी हो नहीं। अनिल विज को टिकट मिली है, मिल गई टिकट, अनिल विज को मिल गई। वोट मिलागी। काम करवाए उन्हें, निर्विजन वोट मिला क्यों भाई? क्या करवाया इन अनिल विज ने? कोई गाँव में किसी का जंग क्या, किसी गरीब बंदे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? कह रहे BPL राशन कार्ड आया वगैरह वो करवा देंगे, फलाना करवा देंगे। किसका कुछ नहीं दिया इसने कोई। उसका वोट कांग्रेस पे ही जानी है इसकी, चित्रा पे। मगर अनिल विज तो गब्बर कहलाते हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत बड़ा ईमानदार ईमानदार कहेगा कुछ इन्हें किसी गरीब बंदे को कोई भला करे हो, किसी गाँव में जाकर देखो भी क्या कहाँ दे रहे क्या गरीब बंदे क्या वोट वाट वहाँ कोई नहीं। जनदीप का इस बार चित्रा पे जाए वोट। हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों? कोई किसी का गरीब बंदे को भला ही नहीं करे इसने गाँव में जाकर। अगर भला करे फिर तो उसके बारे में सोचा भी। यहाँ बगैर मतलब में पैसे ले रखे यहाँ थी, यो समझती पार्क बना दिया, यो किसी गरीब का भले कर वास्ता लाता तो किसी का भला नहीं होता गरीब बंदे का। या किसी स्कूल में लाता, कोई स्कूल के बच्चे की सुविधा होती किसी में ले ले, वही तो है ना मैडम। पता क्या, जिसका कुछ करे हो ना वो बोलेगा जरूर, हाँ मैं ठाट का इसका वोट पाऊँगा। जब उन्हें करे ही नहीं कुछ, क्या पाऊँगा उसकी वोट? पर वो तो 95 से MLA है, मतलब इतना समय। मैं तो कभी जांच का देखे उन्हें गरीब बंदा जनता कहाँ मर रही है, कहाँ दुख रही है, और कहाँ थे कहाँ रे बड़ बात मेरे गरीब बंदा तो मर रहे तो मर रहे वही। काम हुआ अम्बाला में? हाँ जी, बढ़िया होगा जी। क्या क्या हुआ? सड़कें बनी है, लाइटें लग गई है, और क्या चाहिए, पानी आ रहा सब पास है बस। तो इस बार अनिल विज एक बार फिर से जीतेंगे? जीत भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मिलते हैं लोगों से, मिलते हैं, मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। अम्बाला में क्या काम हुआ है? काम तो वैसे बहुत कुछ हुआ है, काम की कमी नहीं है। काम तो बहुत सारा विकास हुआ है। जैसे एक ही कमी है कि सड़कें का बहुत बुरा हाल है। आने जाने में लोग दिक्कत है, बाकी काम तो अम्बाला में बहुत ज़्यादा हुआ है। इस बार अनिल विज सीट निकाल लेंगे अपनी? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं।